नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बादशाह अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह ने मुग़ल साम्राज्य पर 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन किया। अहमद शाह का जन्म एक नर्तकी के गर्भ से हुआ था। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में अहमद शाह की गद्दी पर बैठा। अहमद शाह के समय उसका प्रिय जावेद खां दरबारी दल का नेता था। उसे नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रशासनिक कार्यों में राजमाता का पूरा हस्तक्षेप था। उसे विला-ए-आलम की उपाधि प्राप्त थी। अहमद शाह एक अयोग्य और अय्याश बादशाह था तथा उसने प्रशासनिक क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। उसने प्रशासन के क्षेत्र में एक मुक्तपूर्वक कार्य करते हुए अपने 2.5 वर्ष के पुत्र मोहम्मद को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया और 1 वर्ष के बेटे को उसका डिप्टी बना दिया। इसी प्रकार कश्मीर की गवर्नी सैयद शाह नामक एक बच्चे को सौंपी तथा 15 वर्ष के लड़के को उसका डिप्टी नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियाँ उस समय की गई जब अफ़गान हमलों का खतरा बहुत अधिक था। मुग़ल सम्राट अहमद शाह के काल में मुग़ल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। सेना को वेतन देने के लिए शाही सामानों की बिक्री करनी पड़ी। कई जगह वेतन न मिलने के कारण सेना ने विद्रोह कर दिया और 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला को सौंप दी गई, जो मुग़ल साम्राज्य का मीर बख्शी था। दिल्ली षड्यंत्रों तथा विदेशी गुटों का अड्डा बन गई। उस समय दरबार की सबसे महत्वपूर्ण मंत्री अवध का नवाब वजीर सफदरजंग था। बादशाह से उसका तालमेल ठीक नहीं था। वह बादशाह की आज्ञा के बिना ही आदेश जारी कर देता था। बादशाह ने इसकी प्रतिक्रिया में जावेद खां के अधीन एक दरबारी दल बनाया, किंतु जावेद खां की हत्या कर दी गई। इसके बाद निज़ाम मुल्क तथा सफदरजंग के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ। मराठा सरदार मल्लव राव के सहयोग से इमादुल मुल्क सफदरजंग को हटाकर मुग़ल साम्राज्य का वजीर बन गया। वजीर बनने के बाद इमादुल मुल्क ने गयाजुद्दीन को मुग़ल दरबार में बुलाया और यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इस बादशाह ने अपने शासन करने में अपनी अयोग्यता दिखाई है। वह मराठों का मुकाबला करने में अयोग्य है। वह अपने मित्रों के प्रति झूठा और अस्थिर है। इसे हटा दिया जाए और तैमूर के किसी योग्य सुपुत्र को गद्दी पर बैठाया जाए। यह प्रस्ताव पास हो गया। अहमद शाह को गद्दी से हटाकर उसे अंधा कर दिया गया और सलीमगढ़ को जेल में डाल दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।